गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को किसी से बांध लेता है तो उम्मीदों का जन्म होता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक बड़ी ही सुंदर घटना जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने आप को किसी से बांध लेते हैं और फिर उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं। एक बार एक स्त्री गौतम बुद्ध के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, जब मैं आपसे नहीं मिली थी तब मेरा मन फिर भी शांत था, परंतु आपसे मिलने के बाद मेरे मन की अशांति और बढ़ गई है, क्योंकि मुझे सत्य दिखने लगा है कि ये जो मेरा सुंदर शरीर है, जिसके ऊपर मुझे अभिमान था, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं, यह एक दिन कुरूप हो जाएगा। यह एक दिन किसी को सुंदर नहीं लगेगा, हर कोई इससे दूर भागेगा। मैं जानती हूँ कि एक दिन हर मनुष्य बूढ़ा होता है, परंतु मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? यह सोच सोचकर मेरा मन उदास होने लगा है। गौतम बुद्ध का उत्तर सुनने से पहले आप लोग यह जान लीजिए कि यह स्त्री कौन थी। इस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह वैशाली गणराज्य की नगर वधू थी। पाली ग्रंथों के अनुसार आम्रपाली अपने समय में भारतवर्ष की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते थे। अब बुद्ध का उत्तर सुनिए। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सत्य को देख ले या फिर उसे अनदेखा कर दे। परंतु सत्य ना तो तुम्हारे देखने और ना ही तुम्हारे द्वारा अनदेखा करने से वह बदलता है। वह वैसा ही रहता है जैसा वह है। आइए बुद्ध के द्वारा कही इस बात को साधारण शब्दों में समझते हैं। आम्रपाली सुंदर है, यह बात आम्रपाली को किसने बताई? लोगों ने बताई। आम्रपाली एक दिन कुरूप हो जाएगी, यह बात आम्रपाली को कौन बताएगा? लोग बताएंगे। क्या आम्रपाली ने कभी खुद को सुंदर या कुरूप बताया? नहीं। जब तक पहली बार आम्रपाली को किसी ने नहीं बताया कि वह सुंदर है, तब तक उसे नहीं पता था कि वह सुंदर है। परंतु जैसे ही आम्रपाली को बताया गया कि वह सुंदर है, उसने तुरंत अपने आप को सुंदरता के साथ बांध लिया। अब अगर आम्रपाली सुंदर है तो वह खुश है, और अगर आम्रपाली सुंदर नहीं है तो वह दुखी हो जाएगी। उसके दुखी और खुशी होने का सिर्फ इतना सा ही कारण है कि उसने स्वयं को सुंदरता से जोड़ लिया है। अब वह उसकी पहचान बन चुकी है। आइए कहानी में वापस लौटते हैं। आम्रपाली बुद्ध से पूछती है कि बुद्ध, मुझे तो यह सोचकर ही डर लगता है कि जब मेरा सौंदर्य नहीं रहेगा तब क्या होगा। बुद्ध कहते हैं, जीवन अस्थिर है। जो व्यक्ति जीवन की अस्थिरता को नहीं स्वीकारता, उसके जीवन में दुख सदा बना रहता है। बुद्ध की बात को सरल शब्दों में समझते हैं। कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग होने से डरता है, कोई अपने माँ बाप से अलग होने से डरता है, जबकि अंदर से जानते सब हैं कि एक न एक दिन सबको अलग होना है। फिर भी उनके जीवन में बिछड़ने को लेकर दुख है, दर्द है, डर है, क्योंकि यह दुख, यह डर स्वाभाविक है उन लोगों के लिए जो सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते, ध्यान के मार्ग पे नहीं चलना चाहते। सत्य और ध्यान के मार्ग में चलने का अर्थ है खुद के मन के ऊपर काम करना। बुद्ध कहते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे उसे इस जीवन की अस्थिरता का अनुभव होता चला जाता है। उसे पता चलता है कि जो होना ही है उसके लिए रोना कैसा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो लोग सत्य के मार्ग पे नहीं हैं, ध्यान के मार्ग पे नहीं हैं, वे लोग कैसे किसी से बिछड़ने के दर्द को संभालें? इस प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्य के विचार तुरंत बदल सकते हैं, परंतु उसकी भावनाओं को बदलने में समय लगता है। अगर आप किसी अपने को खो देते हैं, अब यह अपना माँ बाप हो सकते हैं, प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है, तो फिर दर्द होना निश्चित है। परंतु समय बीतने के साथ यह दर्द भी कम होता चला जाएगा। यह भी निश्चित है कि जिसके बिछुड़ने की बात सुनकर ही आपको लगता था कि आप उसके बिना नहीं जी पाएंगे, उसके जाने के कुछ सालों के बाद ही सब कुछ सामान्य हो जाता है, क्योंकि समय के साथ भावनाओं के स्तर पर जो जुड़ाव था वह खत्म हो जाता है। एक बुनियादी बात समझिए कि हम किसी से जुड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। हम उस खालीपन को भरना चाहते हैं, परंतु हमें सही तरीका नहीं पता। हमारे अंदर के खालीपन को भरने का सबसे सही तरीका है सेल्फ लव,
यानी खुद से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो, अपने अकेलेपन, अपने विचारों से प्यार करो।